अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपके रिज़्क़ में, खानों में खैर बरकत दे और दुनिया और आखिरत की बेहतरीन कामयाबी अता फ़रमाए। आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो है ईद उल अज़हा की स्पेशल रेसिपी, और वो है मैंगो डिलाइट कस्टर्ड। तो बिना किसी वक्त को ज़ाय किए स्टार्ट कर दें। सबसे पहले हमें 2 मीडियम साइज़ के मैंगो लेने हैं। फिर उसके बाद हमें 1 केजी दूध को एक देगची में डाल लेना है और उसके बाद इसको बॉईल करना है। आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें उबाल आ चुका है, और उबाल आने के बाद हम इसमें के अंदर अब 1 कप शुगर को ऐड करेंगे। तो ये मैंने इसके अंदर 1 कप शुगर को ऐड कर दिया है। तो अब हमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के और 2 टेबल स्पून जो है हमारे पास कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करने वाले हैं 1 कप दूध के अंदर। ठीक है, तो इसको हम मिक्स कर देते हैं। इसको सही से मिक्स करना है। इसका फास्ट ख्याल रखने के लिए जो है मिक्स जो हो सही से होना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 1 कप दूध के अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के और 2 टेबल स्पून जो है कस्टर्ड पाउडर के हमने मिक्स कर दिए हैं अपने 1 कप दूध के अंदर। तो चलें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब चलते हैं। हमने जो 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के और 2 टेबल स्पून जो है कस्टर्ड पाउडर के जो हमने 1 कप दूध के अंदर मिक्स किया था, उसको हमें अपने इस बॉयल दूध के अंदर डालना है। और चीज़ का खास ख्याल रखना है कि डालते हुए हमने मुसलसल चम्मच चलाने इसको डालते हुए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, और मुस्तकिल चम्मच चलाना है, इसी तरह खास ख्याल रहे। अगर 1 कप दूध के अंदर आप कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर को सही से मिक्स नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसके अंदर आप डाल देंगे और वो मिक्स सही से ना हुआ हो, उसकी बनी भी हो, तो फिर उससे जो है टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और मिक्स नहीं होगा सही से, जिसकी वजह से हमारी जो रेसिपी है वो जैसे बननी चाहिए थी वो बन नहीं सकेगी। Few inches later. ये देख सकते हैं आप लोग कि इस वक्त ये कितना गाढ़ा हो चुका है। और इसके अंदर अब हम क्रीम ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्रीम जो है मैं अब इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। आधा कप ये क्रीम है जो कि आपको इसके अंदर यूज़ करना होगा। और यूज़ करने के बाद, क्रीम को डालने के बाद आपने इसको फिर से मिक्स करना है सही से। और हीट जो है वो स्लो रखनी है ताकि ये मिक्स सही से हो सके। और इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतरीन खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। ऐसी खुशबू आ रही है कि दिल कर रहा है कि अभी बस खा लें, लेकिन खा नहीं सकते, गर्म इतना है। करते हैं कि मैं इसके अंदर जूसा ग्राइंडर के अंदर आम के जो क्यूब हमने कट किए हैं, तो शुरू में मैंने आपको 2 आम दिखाए थे, इसके हमने पीस को काट के बिना किसी पानी के और बिना किसी दूध के हमने या क्रीम के ये हमने सिर्फ और सिर्फ ग्राइंड करने हैं। इस बात का खास ख्याल रखना है, कोई पानी नहीं होना चाहिए, ना कोई दूध होना चाहिए। तो अब हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। तो ये जो हमने 2 आम को ग्राइंड किया था, इसको हम अपने अब ठंडे डेजर्ट के अंदर डालने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो हमने आम अपने यहाँ पे ग्राइंड किए थे, उसको अब अपने हमने ठंडे डेजर्ट के अंदर, ठंडे ठंडे डेजर्ट के अंदर डाल देना है। और सही से मिक्स करने से बात का खास ख्याल रहे कि मिक्सिंग करने में कोई कंजूसी ना रहे। तो अब जो है हम इसे मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग कि इस वक्त का कलर कितना बेहतरीन आ चुका है। और आप देखें यहाँ पर कि कितना ये गाढ़ा हो चुका है। ये इतनी सस्ती रेसिपी ईद के पहले दिन नहीं बन सकती कोई भी, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 केजी जो है हमें दूध चाहिए होता है, 2 आम चाहिए होता है और 1 क्रीम चाहिए होती है। तो इतनी महंगाई में आज के दौर के अंदर ये रेसिपी बनना बहुत बड़ी बात है। और ये इतनी बेहतरीन रेसिपी कि अगर अभी ईद के पहले दिन आप इसे बनाएंगे तो आपके जो मेहमान हैं वो ज़रूर तारीफ़ करेंगे। कि मैं ये सारे जो केक के पीसेस हैं इसको मैं नीचे लगा रहा हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा नीचे वाली जो है लेयर एक बन चुकी है, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक नीचे वाली लेयर को लगाना है। तो मैं यहाँ पर इसकी एक लेयर पूरी बिछा रहा हूँ। ये हमारी मैंगो डिलाइट की एक लेयर जो है वो बन चुकी है पूरी। को लाजमी आपने ट्राई करना है ईद के पहले दिन। जो हमारे ईद में गेस्ट आते हैं वो जब इसको खाएंगे तो वो तारीफ़ लाजमी करेंगे। तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खाएं और तारीफ़ ना करें, क्योंकि ये जो है यूनिक रेसिपी है।
ये हमारी रेसिपी तकरीबन तैयार है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार देखने में भी लग रही है और खाने वालों के लिए एक यूनिक आइटम होने वाला है जो ईद के स्पेशल बर्थडे के अंदर। भैया आपने लाजमी ईद के पहले दिन ट्राई करनी है। और अब हम इसके अंदर एक आम का फूल लगाने वाले हैं और वो आम का फूल कौन सा होगा तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि वो आम का फूल कौन सा होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये है हमारा आम का एक फूल जो कि मेरे डेकोरेशन के अंदर चार चांद लगा देता है। वैसे तो ये जो क्रीम की लेयरिंग जो हम सजा रहे हैं इस तरीके से ये फ़ोन से लगाई जाती हैं, आप सबको पता ही होगा, लेकिन इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो काम को बिल्कुल घरेलू अंदाज में करें क्योंकि अमूमन तौर पे ये देखा गया है कि ख़वातीन के पास जो है वो उस तरीके की एसेसरीज़ नहीं होती फ़ोन की लेयरिंग करने के लिए। तो हमने बिल्कुल इस तरह से घरेलू टाइप के अंदर हाथ से ही किया है और इसका डिज़ाइन बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी लेयरिंग किस तरीके से आ रही है। तो अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन से क्रीम के लगा लें और आप ईद स्पेशल इस पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हमने अभी इसके अंदर डिज़ाइनिंग फ़ोन के बगैर की है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है और ये है हमारे ईद के पहले दिन के मेहमानों के लिए स्पेशल एक तोहफ़ा जो कि आप अपने मेहमानों को देने वाले हैं और ये भी रेसिपी से आप अपने मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और यही आपकी मोहब्बत का इज़हार करने का रास्ता है कि हमारे और आपके दरमियान कि आपकी लाइक से हमें पता चलता है कि हमारी आपको रेसिपी बहुत अच्छी समझ में आ रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।